पंजाब में बिहार के स्टूडेंट मार खाएं, 1 महीना के अंदर मैं बता रहा हूं। उत्तराखंड में बिहार के लोग मार खाए, गंगा नदी के किनारे बिहार के लोग मार खाएं, और तमिलनाडु में बिहार के मजदूर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। अभी बिहार में मनीष कश्यप जी को लेकर राज्य में एक हड़कंप मच गया है कि मनीष कश्यप के साथ ये हो गया है, उनके साथ ऐसा हो गया है, उन्होंने ये अपराध किए हैं। बहुत ज़्यादा भी खलबली मच चुकी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर ईमानदारी को शक की निगाह से देखा जाता है, और जो व्यक्ति अपने आप को झूठ बोल के एकदम साफ सुथरा निकल जाता है या बहुत प्यार से झूठ बोलता है, उसकी समाज में बहुत इज्जत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% सही नहीं हो सकता, कि कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं पृथ्वी पर जो अपने आप में परफेक्ट हो। हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कमियां जरूर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 अच्छा काम करे और कहीं से उस 100 में से एक गलती हो जाए, तो लोग उसके 100 अच्छे कामों को भुलाकर हमेशा उसी एक गलती के पीछे पड़े रहेंगे। हर एक आदमी बार बार बोलकर उसको समाज में जलील करने की कोशिश करता है। जैसे एक मक्खी पूरे अच्छे शरीर को छोड़ के वह उसी जगह बैठती है जहाँ छोटा सा शरीर में जख्म हुआ हो, तो कुछ लोग भी इतने गंदे होते हैं कि वह पूरी अच्छाइयों को भूलकर केवल एक ही बिंदु पर अटके हुए होते हैं। तो शायद कुछ ऐसा मनीष कश्यप के साथ भी हुआ है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा बहुत गलती उनसे हुई है, तो थोड़ा इग्नोर भी करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल काश उन्होंने गलती किया हो तो उनको भाई हक है कि वो सज़ा भी भुगते। और यही घटना बिहार के मनीष कश्यप के साथ शायद घट रही है, क्योंकि वहाँ के लोग जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ की जनता इनको फ़ोन करके बुलाती है और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। इसीलिए बिहार में मनीष कश्यप को एक इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है, और मनीष कश्यप खुद ही अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, या जनता भी उनको इस नाम से संबोधित करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक छोटी बात होगी लेकिन हमारे लिए एक बड़ी बात है। आओ हम थोड़ा मनीष कश्यप के बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम मनीष कश्यप के रियल नाम की बात करें तो मनीष कश्यप का रियल नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। मनीष कश्यप एक अच्छे पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर हैं। इनका जन्म 9 मई 1991 में बिहार के एक छोटे गांव डुमरी महानवा में हुआ है। इनके पिता उदित कुमार तिवारी अभी भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। मनीष कश्यप अभी तक शादी नहीं किए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का ऐसा मानना है कि मैं तो एक क्रांतिकारी हूं और क्रांतिकारी को अपनी बेटी कौन देगा, क्योंकि क्रांतिकारी का जीवन कब खत्म हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। और इनका सोचना भी हद तक ठीक ही है। मनीष कश्यप अपनी डिग्री पाते ही वह किसी प्राइवेट में काम करने से अच्छा बिहार वापस आ जाते हैं और पत्रकारिता को अपना रोजगार बनाते हैं। पत्रकारिता में आने का केवल इनका एक ही मकसद था कि बिहार में फैले भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए, बिहार में ये जो पेंडिंग वाला काम चल रहा है इसको कैसे फास्ट लाया जाए, जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर ये जो आलस्य के काम नहीं करते इनको कैसे सचेत किया जाए। लेकिन यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर पड़ते हैं। इन्होंने चनपटिया विधानसभा चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करते हैं। इनके चुनाव में उतरते हुए कुछ विवाद भी हो जाता है, लेकिन मनीष जी इन सब विवादों को इग्नोर करते हुए अपने काम पर ध्यान देते हैं। विवाद इसलिए हो चुका था क्योंकि इलफनामे में यह बताया गया था कि मनीष कश्यप के ऊपर 6 FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन ये इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये चुनाव लड़ते हुए जनता के सामने एक बहुत रोचक बात कहते हैं। वह यह कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा
कही गई बात, कहा गया काम समय पर अगर मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो जनता मेरे खिलाफ कोतवाली में जाकर, थाने में जाकर FIR दर्ज कर सकती है। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि अगर आप इतनी ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो आप विधानसभा का छोड़िए, आप पंचायत के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और अंत में यही होता है, यह विधानसभा चुनाव में हार जाते और फिर पत्रकारिता की दुनिया में वापस आ जाते हैं। बहुत सारे वीडियो में आपने यह देखा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। किसी का सहारा बनते हैं पैसों के रूप में, तो किसी की आवाज़ बनते हैं। को झारखंड को आखिर किसका नजर लग गया कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरिंदा का शिकार जो है झारखंड, मजबूरी में हम लोगों को इन सब चीजों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। हमारे बताने से पहले इस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिला? हमारे बताने से पहले इस पिता को इंसाफ क्यों नहीं मिला? यहाँ पर मनीष कश्यप जी सही कह रहे हैं कि हमारे दिखाने से पहले यदि इनको न्याय मिल गया होता, यदि इनके कहने के अनुसार FIR दर्ज हो चुका होता तो मुझे यहाँ आकर यह जनता को बताना ही ना पड़ता। और मनीष कश्यप जी यह कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मेरे नंबर पर विजिट करें और मुझे कॉल करके बुलाएं। जहाँ तक प्रयास होगा मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन ये बिहार का मसीहा बनने वाला हीरो अभी अपने परेशानियों से खुद जूझ रहा है, क्योंकि अभी तमिलनाडु में कुछ हुए घटना के मुताबिक इनको जेल में डाला गया है। बात तब की है जब तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कुछ मारपीट की घटना को लेकर इस पर FIR दर्ज हुआ है। आरोप है कि ये तमिलनाडु में कुछ फर्जी वीडियो बनाए और यह बताने का प्रयास किए कि बिहारी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। इस फर्जी वीडियो से तमिलनाडु और बिहार के लोगों के बीच तनाव का माहौल बन गया और इस वजह से तमिलनाडु और बिहार दोनों राज्यों की सरकार ने जांच करने का आदेश दे दिए। जांच में पाया गया कि ये सब फर्जी है। इसी के चलते इनके खिलाफ दोनों राज्यों में FIR दर्ज किया गया है। साथ ही इनका अकाउंट भी सीज कर दिया गया है और इनके अकाउंट में लगभग 40 से 45 लाख रुपए भी मिले हुए हैं। साथ ही घर पर भी कुछ परेशानियां देखने को मिली हैं। लेकिन उस समय तमिलनाडु पुलिस यह बात बार बार कह रही थी कि ऐसी कोई घटना हमारे राज्य में नहीं हुई है और यह सब अफवाह है। और जो कोई भी इस अफवाह को फैला रहा है या दो राज्यों के बीच में झगड़े लगवा रहा है या तनाव पैदा कर रहा है, हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसमें अगर कोई दोषी मिल गया तो उसके साथ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब ये बात कहाँ तक सही है कि मनीष कश्यप जी सच बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो बिहारी मार खाए थे वो सच बोल रहे हैं? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है कि कौन गलत है। अगर मनीष जी यहाँ गलती किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको सरकार के दिए हुए दंड को स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए, जो कि अभी मनीष कश्यप जी तमिलनाडु पुलिस के कब्जे में हैं और उनके साथ पूछताछ जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो दोस्त, वीडियो के अंत में यही कहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू।